नसीम शाह HBL-PSL के पहले ऑक्शन के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए हैं और उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। कल डबल सुपर ओवर वाला मैच हुआ और पहली बार वर्ल्ड कप के तारीख़ में 2 बार सुपर ओवर हुआ। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद वसी शाह और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। सबसे पहले कल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PCB के लिए और PSL की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन था कि पाकिस्तान ड्राफ्ट सिस्टम से, PCB ड्राफ्ट सिस्टम से हम ऑक्शन सिस्टम पर आए और कल हमने देखा कि प्लेयर्स की क्या वैल्यू है, क्या कदर है और उसमें नसीम शाह सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी करार पाए। 8.65 8 करोड़ और 65 लाख में उन्हें रावलपिंडी ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। उसके बाद फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में बिके। उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान को चूँकि रावलपिंडी ने रिटेन कर लिया था, हारिस रऊफ़ भी इस बोली का हिस्सा थे और उन्हें लाहौर कलंदर्स ने अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। शॉर्ट बात करेंगे तमाम टीमों पर। शुरू करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि उन्होंने शादाब खान को रिटेन किया। उसके बाद उन्होंने जो कल प्लेयर्स लिए वो बड़े बैलेंस्ड प्लेयर हैं और शादाब खान की अगर आप देख लें कप्तानी में तो पिछले कुछ अरसे से बड़े अच्छे उनके साथ प्लेयर्स मौजूद हैं और मुझे ये लग रहा है कि एक बार फिर वही माइंड सेट है। बहुत सारे ऑलराउंडर्स उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। उसके बाद डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा होंगे और 8 करोड़ तक उनकी बोली गई और बेहतरीन एक चीज़ है कि वर्ल्ड के जो सुपर स्टार्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो लास्ट सीज़न भी कराची किंग्स की जानिब से खेले थे, तो एक बार फिर वो जलवागर होंगे कराची किंग्स की जानिब से और मोस्ट प्रॉबेबली वो कप्तान भी होंगे। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि जो सियालकोट स्टैलियंस हैं या जो हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन हैं, उनकी टीम्स भी अच्छी एक कॉम्बिनेशन के साथ वो उतर रहे हैं। साइम अयूब वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो आप ऑलराउंडर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। जैसे फ़हीम अशरफ हैं, जैसे हमाद बट हैं, जैसे और भी सारे, जैसे शादाब खान का मैंने नाम लिया, ये तमाम ऑलराउंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं उस टीम्स के अंदर। लेकिन अगर मेरा तबसरा माना जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी टीम, जो सबसे अच्छी पिक्स जो की हैं वो रावलपिंडी की टीम ने की हैं। उनके पास टाइम बहुत कम था लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ा अपना एक स्क्वाड उन्होंने बनाया है जिसमें उनके पास मोहम्मद आमिर हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, डेरिल मिचेल हैं और एक और ख़ुशी की बात है मेरे लिए कि मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजेब खान को उन्होंने पिक किया है टीम रावलपिंडी ने और इसमें शाहजेब खान को मुबारकबाद और वो इसके मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेस की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में उन्हें एबटाबाद की जानिब से जब मौका मिला तो उन्होंने रन्स के अंबार लगाया और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी होती है उसके वो लीडिंग रन स्कोरर रहे। तो परफॉर्मेंसेस थी लेकिन मौके नहीं मिल रहे थे। मैं बारहा बात करता रहा हूँ शाहजेब खान के बिहाफ पे, लेकिन कल जब उन्हें मौका मिला है तो हमें बहुत खुशी हुई है बीइंग फ्रॉम मानसेरा और इसमें क्रेडिट जाता है उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है जिसमें जाहिद सईद साहब हैं, आमिर अल्ताफ़ साहब हैं जो हमारे कोच हैं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के। उसके बाद जो फ़ाज शाह हैं जिनकी एकेडमी से वो उभरे हैं और शुरू से ही उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट खेली है, उनके अंडर क्रिकेट खेली है। तो ये कुछ नाम हैं जिनको बहुत क्रेडिट जाता है। और देखें पाकिस्तान के दूर अफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है और एक और वहाँ पर एक स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर अमार खान, उन्होंने भी पेशावर ज़ल्मी के लिए ट्रायल्स दिए और वहाँ पर वो सिलेक्ट हुए ऑल पाकिस्तान टॉप 3 में। जो वो टीम में जगह नहीं बना सके लेकिन उनका भी एक ब्राइट फ्यूचर है। फिर मानसेरा की टीम ने वहाँ से रीजनल चैम्पियन बने, सूबाई चैम्पियन बने। तो इस सब का क्रेडिट प्लेयर्स को भी जाता है। लेकिन ये जो 3 नाम हैं मानसेरा की क्रिकेट के लिए, जाहिद सईद साहब, फ़ाज शाह साहब और आमिर अल्ताफ़ साहब, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और अब उसके फल हमें नज़र आ रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु वाज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू आवर प्लेयर्स। तो ये चीज़ है कि अब हम सिर्फ एक सेंट्रिक नहीं रह गई हमारी क्रिकेट के, सिर्फ लाहौर या कराची या एक इलाके से क्रिकेटर्स नहीं आ रहे। अब आप देख लें कि KP से लेके बलूचिस्तान, ख्वाजा नाफे को आप देख लें, फिर हसीबुल्ला को देख लें, तो आप ये देखें कि वहाँ पर हर एक जो सूबा है उसकी
नुमाइंदगी मौजूद है, हर मुल्क की नुमाइंदगी मौजूद है। नेपाल के दीपेंद्रा एरी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक दिन था कल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स। अब इस पर मैं खुसूसी हर टीम पर एक व्लॉग करूँगा जिसमें तमाम टीम्स का जो मवाजना है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा वर्ल्ड कप अपने ज़ोर शोर से जारी है और कल अफ़गानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला गया वो सुपर ओवर हुआ और फिर उसके ऊपर सुपर डुपर ओवर हुआ। दोनों टीमों ने बहुत ऐसे खेल पेश किया कि कोई भी जीतने को तैयार नहीं था। एक कह रहा था आप जीत जाओ, एक कह रहा था आप जीत जाओ, लेकिन आखिर में जनूबी अफ्रीका जीत गई। बहुत अच्छी बैटिंग की पहले क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन ने, उन्होंने 50 स्कोर की, लेकिन जब अफ़गानिस्तान बैटिंग करने आई तो वो एक अलग ही पिच नज़र आ रही थी। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जो कि विकेट कीपर बैटर हैं अफ़गानिस्तान टीम के। उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और उसके बाद आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, 1 विकेट थी, तो रबाडा की जानिब से 9 बॉल्स की गई। ये बहुत कंसर्निंग या सरप्राइजिंग था कि उन जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर भी ऐसे प्रेशर सिचुएशन में इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद सुपर ओवर हुआ, पहले सुपर ओवर में 17 रन बनाए अफ़गानिस्तान ने। फिर उसके बाद आखिरी बॉल पर 7 रन दरकार थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, जो कि नामुमकिन था, लेकिन 6 रन से वो बराबर कर सकते थे और ऐसे हुआ। ट्रिस्टन स्टब ने छक्का लगाया और वो मैच बराबर हुआ। और फिर दूसरा जो सुपर ओवर था उसमें अफ्रीका ने पहली बैटिंग की, 24 रन बनाए और वहाँ पर मिस कैलकुलेशन हुई अफ़गानिस्तान से कि नबी को ओपनर भेजा और वो पहली बॉल पर आउट हो गए। तो पीछे 5 बॉलों पे फिर 23 रन बनना, 24-25 रन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जब हुई तो एक सुपर डुपर मैच हुआ और ये वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है। फिर दूसरा मैच इतना ख़ास मैच नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने बासानी आयरलैंड को शिकस्त दी। नेथन एलिस और एडम ज़ेम्पा 4-4 विकेटें ली और आसानी से उन्होंने 13 ओवर्स में 13.5 ओवर्स में वो टारगेट चेज़ कर लिया। लेकिन शाम का तीसरा मैच बहुत अच्छा मैच हुआ। शरफेन रदरफोर्ड की बेहतरीन परफॉर्मेंस और उनके इर्द गिर्द शैमरन हटमायर, रोस्टन चेज़ और उसके बाद जेसन होल्डर की शानदार बैटिंग के बदौलत उन्होंने 188 रन बनाए। और फिर उसके बाद जब आई बारी इंग्लैंड की तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। पहले 10 ओवर्स में उनकी अच्छी बैटिंग रही, लेकिन उसके बाद सैम करन के साथ कोई खड़ा नहीं हो सका। जिस तरह एक जैकब बैथल और सैम करन की परफॉर्मेंस थी, एक पार्टनरशिप थी जहां पर लग रहा था कि इंग्लैंड शायद ये मैच ले जाएगा, लेकिन गुडकेश मोती जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया और वहाँ पर उन्हें फंसाया जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आई। और इंग्लैंड अब कंसर्निंग है उनके लिए। नेपाल के ख़िलाफ़ 4 रन से जीते और वेस्ट इंडीज़ से वो हार चुके हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक इनटू और वर्ल्ड कप उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर वो एक भी गंदी परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद उनके लिए वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो सकता है। अब अफ़गानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल तक रसाई हासिल करना। उनके कप्तान का एक बयान था कि हम फ़ाइनल खेलता हुआ देख रहे हैं। दे आर कमिंग बैक टू काबुल सूनर और लेटर। एक मैच और अगर वो खेलते हैं या अब वहाँ से वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका ही ऊपर जाते हुए हमें वेस्ट इंडीज़ नहीं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही हमें वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वर्ल्ड कप जारी है, बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।